नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और विषय के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन बनाता है, बुद्धि किस प्रकार काम करती है। इन प्रश्नों के उत्तर से यह नहीं पता चलता कि बुद्धि का ढांचा क्या है, अर्थात बुद्धि में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए गए बुद्धि संबंधी सिद्धांतों द्वारा इस प्रश्न के उत्तर को समझा जा सकता है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, द्वि कारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, त्रिकारक सिद्धांत थ्री फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी, पद्मानुक्रमिक सिद्धांत हेरिचिकल थ्योरी, त्रिआयामी सिद्धांत थ्री डायमेंशनल थ्योरी, द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत फ्लैट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धिक सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत ट्री आर्चिक्स थ्योरी। तो ये विभिन्न बुद्धि के सिद्धांत हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। विने, टर्मन और स्टर्न अपने अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि अपने में एक इकाई कारक शक्ति और ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो किसी भी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया है। अगला सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्पियरमैन ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, सामान्य कारक जनरल फैक्टर या जी फैक्टर और विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर। स्पियरमैन ने बुद्धि को दो योग्यताओं का योग माना है। सामान्य कारक व्यक्तित्व की सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट कारक विशेष कार्यों में सहायता करती है। जैसे कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई कला में, कोई संगीत में, कोई विज्ञान आदि में, इस विशेष कार्यों में प्रवीणता विशिष्ट बुद्धि कारक एस फैक्टर द्वारा प्राप्त होती है। सामान्य कार्य में सामान्य बुद्धि कारक जी फैक्टर सहायक होता है। जी कारक की विशेषताएं
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जी फैक्टर, यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह कारक जन्मजात होता है। यह कारक सदैव समान रहता है। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है। यह कारक जीवन के प्राय सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। एस फैक्टर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस फैक्टर, यह कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण होता है। अब बात करते हैं त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत से स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और एस कारकों को एक साथ जोड़ दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परीक्षणों में 3 कारकों की आवश्यकता होती है: सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और भाषा या स्थानात्मक बुद्धि। यह सिद्धांत विवादास्पद रहा, यह सर्वमान्य नहीं हो सका। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि बुद्धि बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थाओं से संपादित होते हैं और विभिन्न तरीकों में संपादित होते हैं। जी, एस और बहुसामूहिक कारक ग्रुप फैक्टर के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगला है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके मतानुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों में भी किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक बुद्धि के समान तत्व को नहीं मानते। उनके विचार से सभी मनुष्यों की बुद्धि विशेष होती है। यदि किसी में एक विषय की योग्यता है तो उससे उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत
जिसको अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने ऐसे प्रतिपादित किया, जिसमें बुद्धि कई प्रकार की सामूहिक शक्तियों का एक समूह के रूप में है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक बुद्धि के समान तत्व को नहीं मानते। उनके विचार से सभी मनुष्यों की बुद्धि विशेष होती है। यदि किसी में एक विशेष की योग्यता है तो उससे दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। थॉर्नडाइक ने जो 3 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं, जिसमें सबसे पहले सामाजिक बुद्धि, सोशियल इंटेलिजेंस, मूर्त या स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, परंतु आज तक बुद्धि के बहुकारक निर्धारित नहीं हो पाए हैं। कोई 5 कारक बताता है, कोई 7, कोई 9 और कोई 120 बताकर भी यह कहता है कि इस प्रकार के अन्य अनेक कारक भी हो सकते हैं। तो ये थे बुद्धि के सिद्धांतों में एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 कारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी, 3 कारक सिद्धांत 3 फैक्टर थ्योरी और बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी। और इसके आगे के जो सिद्धांत हैं उसका अध्ययन हम आगे के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।